तो अभी तक हम लोगों ने पहला और दूसरा एफोरिज्म कंप्लीट कर लिया था, जहाँ पे हमने पढ़ा कि पहला एफोरिज्म मिशन ऑफ द फिजिशियन हम लोग पढ़ते हैं या फिर एम ऑफ द फिजिशियन, एंड पहले एफोरिज्म के फुटनोट में थ्योरेटिकल मेडिसिन, जैसे पूछा जाता है कि थ्योरेटिकल मेडिसिन कौन से एफोरिज्म में दिया गया, तो पहले एफोरिज्म के फुटनोट में दिया गया। एंड सेकंड पॉइंट, हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर होता क्या है और इजिली कॉम्प्रहेंसिबल प्रिंसिपल क्या होते हैं, ये हमने सेकंड एफोरिज्म में पढ़ा था। ठीक है, तो प्रिंसिपल वो सिद्धांत क्या होते हैं, क्योर क्या होती है, रिकवरी क्या होती है, फिजिशियन क्या होता है और सिक इंडिविजुअल कौन होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले और दूसरे लेक्चर में पढ़ी। तो सिक हम एज ए होल लेते हैं, कभी भी डिजीज पार्ट या फिर किसी टिश्यू पार्ट पे बेसिस पे नहीं लेते। हम आगे देखते हैं थर्ड एफोरिज्म। तो थर्ड पढ़ने से पहले कहते हैं ना कि अपेंडिक्स पढ़ना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि अपेंडिक्स हमें ओरिजिन ग्रोथ बताती है होम्योपैथिक। तो इसको पढ़ने से पहले हनीमैन सर ने मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस जो अपनी बुक लिखी थी, देखो अपेंडिक्स में लिखा गया है पीछे पलट के कि ये जो थर्ड फुटनोट है उसके अपेंडिक्स में कि ये एफोरिज्म जो है मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस में एक सेंटेंस था, उसका एक्सपेंशन है। ठीक है, जो मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस जो हनुमान सर की बुक थी उसमें देखो क्या लिखा था, द नॉलेज ऑफ डिजीज, द नॉलेज ऑफ रेमेडी एंड नॉलेज ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट कॉन्स्टिट्यूट द हीलिंग आर्ट। कि डिजीज के बारे में नॉलेज होना, मेडिसिन के बारे में नॉलेज होना, यही एक आर्ट को बनाता है, हीलिंग आर्ट को बनाता है। तो उसी चीज़ का एक्सपेंशन ही है थर्ड एफोरिज्म, जो कि क्या है, नॉलेज ऑफ द फिजिशियन को, फिजिशियन का कौन कौन सी नॉलेज होनी चाहिए। तो पढ़ते हैं, इफ द फिजिशियन क्लियरली परसीव व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन डिजीज। परसीव का मतलब होता है देख पाना, समझ पाना, कि अगर फिजिशियन क्लियरली साफ साफ देख पा रहा है, समझ पा रहा है कि व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन डिजीज, कि डिजीज के अंदर हमें ठीक क्या करना है, दैट इज टू से मतलब कहना ये चाहते हैं कि इन एवरी इंडिविजुअल केस ऑफ डिजीज ब्रैकेट में नॉलेज ऑफ डिजीज एंड इट्स इंडिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लाइन क्या दी गई है, इन एवरी इंडिविजुअल केस ऑफ डिजीज। इंडिविजुअलाइज करना है हमें, जब हम केस टेकिंग लेंगे, पेशेंट के सिम्टम पूछेंगे, तब हम इंडिविजुअलाइज करेंगे, उसके जनरल सिम्टम के बेसिस पे सिम्टम मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। जैसे क्या लिखा, नॉलेज ऑफ डिजीज एंड इट्स इंडिकेशन, मतलब डिजीज कौन सी है और उसके इंडिकेशन कौन से हैं। इंडिकेशन मतलब क्या हुआ, साइन और सिम्टम। जो सब्जेक्टिव सिम्टम होते हैं, ऑब्जेक्टिव सिम्टम होते हैं, जनरल सिम्टम होते हैं, कॉमन सिम्टम होते हैं, तो हम किस बेसिस पे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे एफोरिज्म 153 में, जहाँ पे पढ़ेंगे कि अगर हमें कैसे सिम्टम मिल जाए, PQRS सिम्टम मिल जाए या फिर SSUP सिम्टम, ठीक है, उन सिम्टम के बेसिस प्रिस्क्राइब करेंगे। क्यों, क्योंकि वो क्या करते हैं, हर पर्सन की इंडिविजुअलिटी को बताते हैं। तो हमें अल्टीमेटली करना इंडिविजुअलाइजेशन ही है, लेकिन कैसे, तो वो हम किस बेसिस पे करेंगे, जनरल सिम्टम के बेसिस पे कभी भी नहीं करेंगे। तो जैसे अब यहाँ पता है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सिम्टम क्या होता है, तो ऐसे सिंपल समझ लेते हैं कि जो पेशेंट अपनी कंप्लेन खुद बता रहा हो, ठीक है, वो सब्जेक्टिव सिम्टम है। ऑब्जेक्टिव सिम्टम ऐसे सिम्टम है जिसे ऑब्जर्व किया जाता है फिजिशियन द्वारा। ठीक है, तो दोनों बीच यही डिफरेंस है। सब्जेक्टिव सिम्टम जो पेशेंट खुद बता रहा है कि डॉक्टर साहब मैं पैर में दर्द हो रहा है, हमें ऐसा लग रहा है झंझनाहट हो रही है, या फिर हमको लग रहा है बॉल मूवमेंट हो रहा है कुछ, ये सारे कैसे सिम्टम है, सब्जेक्टिव सिम्टम है। और ऑब्जेक्टिव सिम्टम कौन से सिम्टम होते हैं, जो फिजिशियन परसीव करता है। जैसे कि किसी के चेहरे पर कोई परवर्जन है, ठीक है, कोई चेंजेस हैं, ये सारी चीज़ें। तो देखो क्या लिखा है, इन एवरी इंडिविजुअल केस ऑफ डिजीज, हर जो केस होगा उसमें हम इंडिविजुअलाइजेशन करेंगे कि हमें ठीक क्या करना है। ठीक है, आगे कॉमा, इफ ही परसीव क्लियरली परसीव व्हाट इज क्यूरेटिव इन मेडिसिन। अगर फिजिशियन क्लियरली देख पा रहा है, समझ पा रहा है कि क्यूरेटिव क्या है मेडिसिन के अंदर, तो क्या होगा, दैट इज से इन एवरी इंडिविजुअल मेडिसिन। तो उसको हर एक मेडिसिन का इंडिविजुअल नॉलेज होनी चाहिए। मेडिसिन कैसे कैसे इफेक्ट करती है, उसका फिजियोलॉजिकल एक्सेस क्या है, उसका पैथोलॉजिकल कौन कौन से पैथोलॉजी पैदा करती है, ये सारी चीज़ें की नॉलेज होनी चाहिए। देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है, नॉलेज ऑफ द मेडिसिनल पावर। तो यहाँ पे देखो 2 पॉइंट मिले हमें। पहला, फिजिशियन को नॉलेज होनी चाहिए डिजीज के बारे में,
लेकिन डिजीज को हम कैसे ठीक करेंगे? इंडिविजुअलाइज करके, ना कि जनरल बेसिस पे। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, टाइफाइड होता है किसी को, तो सिर्फ टाइफाइड में जो कॉमन सिम्टम है फीवर है, फीवर के बेसिस पे नहीं दे सकते दवा हम लोग। बट किसी टाइफाइड का हमें 10 केस मिल रहे हैं, उन 10 केस में किसी केस को टाइफाइड के साथ हेडेक हो रहा है, किसी को टाइफाइड के साथ डायरिया हो रही है, या किसी को टाइफाइड में प्यास कम लग रही है, किसी को टाइफाइड में प्यास ज़्यादा लग रही है, तो इन सारे बेसिस पे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। वो हमारा क्या है? इंडिविजुअल केस ऑफ डिजीज। केस ऑफ डिजीज तो है, बट कैसा है वो? इंडिविजुअल, एक पर्सन का जो केस ऑफ डिजीज है, हम उसमें कैसे परसीव करना है कि हमें ठीक क्या करना है। और सेकेंड पॉइंट, हम मेडिसिन कौन सी देंगे? तो जब हम सिम्टम सिमिलरिटी मैच कराते हैं तो हम लोग, जैसे कोई एक केस था जिसकी हमने एक पिक्चर बनाई, हम उसके सिमिलर पिक्चर बनाएंगे मेडिसिन के अंदर, दोनों मैच करेंगे। जैसे डिजीज कंडीशन है, इंडिविजुअल केस ऑफ डिजीज का हमने एक पिक्चर बनाई, समझा कि हाँ है क्या ये, और उसकी जैसे पिक्चर जो मेडिसिन के अंदर होगी, तभी हम क्या करेंगे? उस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेंगे। ये चीज है। आगे, एंड इफ ही नो हाउ टू अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू क्लियरली डिफाइंड प्रिंसिपल, और अगर वो जानता है, इफ ही नो हाउ टू अडॉप्ट, कैसे अडॉप्ट करना है, किसके बेसिस पे? अकॉर्डिंग टू क्लियरली डिफाइंड प्रिंसिपल। जो क्लियरली डिफाइंड प्रिंसिपल है उसको कैसे अडॉप्ट करना है, उसके बेसिस पे कैसे प्रिस्क्रिप्शन करेंगे। तो हम लोगों ने देखो सेकंड रेफरेंस में क्या पढ़ा था? ऑन इजली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल, ऐसे सिद्धांत जिन्हें आसानी से समझा जा सके। तुम्हारे सिद्धांत क्या थे? नेचर्स के जो लॉ है उनके बेसिस पे थे, ठीक है। 7 कार्डिनल प्रिंसिपल हम लोग पढ़े। ये सारे जो प्रिंसिपल हैं कैसे क्या है, इन्हें आसानी से समझा जा सकता है और इन्हीं के बेसिस पे हमें अडॉप्ट करना है। तो वही चीज लिखी गई है, अकॉर्डिंग टू क्लियरली डिफाइंड प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल तो है, लेकिन कैसे होने चाहिए? डिफाइंड होने चाहिए, अच्छे से समझ में आने चाहिए कि हम कैसे मेडिसिन को उसके बेसिस पे अडॉप्ट करेंगे। जैसे मिनिमम डोज प्रिस्क्राइब करना, मेडिसिन को डायनेमिक फॉर्म में देना, ये सारी चीजें। तो अगर फिजिशियन क्लियरली परसीव कर पा रहा है क्या, इन एवरी इंडिविजुअल केस ऑफ डिजीज, एक इंडिविजुअल केस ऑफ डिजीज में उसे ठीक क्या करना है, अगर वो क्लियरली परसीव कर पा रहा है कि मेडिसिन के अंदर पावर क्या है ठीक करने की, तो अगर वो जानता है कि हाउ टू अडॉप्ट ऑन क्लियरली डिफाइंड प्रिंसिपल, कि क्लियरली डिफाइंड प्रिंसिपल कैसे अडॉप्ट करना है, मेडिसिन कैसे देनी है, तो क्या होगा? व्हाट इज क्यूरेटिव विद मेडिसिन टू व्हाट ही हैज डिस्कवर्ड to be undoubtedly morbid in the patient so that the recovery must ensues। तो क्या होगा? रिकवरी होकर ही रहेगी। इंस्यूज का मतलब क्या होता है? हो जाना। तो अगर फिजिशियन परसीव कर रहा है व्हाट ही हैज डिस्कवर्ड, जो उसने खोजा, टू बी अनडाउटफुली, डाउट का मतलब क्या होता है? संदेह होना। अनडाउट मतलब अनडाउटफुली का मतलब क्या होगा? जिसके अंदर संदेह ना हो। तो फिजिशियन ने जो खोजा अनडाउटफुली, बिना किसी संदेह के, मॉर्बिड जो बीमारी है इन द पेशेंट, पेशेंट के अंदर जो बीमारी है जिसे बिना किसी डाउट के फिजिशियन ने क्या किया? खोजा। उसको मैच किससे किया? व्हाट इज क्यूरेटिव इन मेडिसिन, मेडिसिन के जो क्यूरेटिव पावर थी उन दोनों को मैच किया। तो क्या होगा? आगे देखो स्लैश करके क्या लिखा था, सो दैट द रिकवरी मस्ट इंस्यूज, तो रिकवरी होकर ही रहेगी, रिकवरी हो जाएगी। स्लैश to adopt it as well as respect to the suitability of medicine most appropriate according to the mode of action to the case before him। ठीक है। तो फिजिशियन की नॉलेज कैसे होनी चाहिए कि इंडिविजुअल केस में हमें ठीक क्या करना है, सेकंड पर मेडिसिन के अंदर क्यूरेटिव पावर क्या है, हमें कौन से प्रिंसिपल हैं जिनके बेसिस पे मेडिसिन देनी है। अगर ये तीनों चीजें हैं तो रिकवरी होगी। साथ में एक चीज और ऐड के बाद में, वो चीज क्या थी देखो, एज वेल इन रेस्पेक्ट टू सूटेबिलिटी ऑफ मेडिसिन, वो मेडिसिन कितना सूटेबल है एक इंडिविजुअल के लिए, वो भी नॉलेज होनी चाहिए। मेडिसिन एप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू इट्स मोड ऑफ एक्शन टू द केस, कि अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ एक्शन, जो मेडिसिन का मोड ऑफ एक्शन है किसके रेस्पेक्ट में? टू द केस, उस इंडिविजुअल केस में मेडिसिन का मोड ऑफ एक्शन कैसा हो कि वो सुटेबल हो उस पेशेंट के लिए। तो हर एक केस के अकॉर्डिंग हम लोग मेडिसिन देखते हैं। ऐसा नहीं कि किसी को 30 प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो हम 30 सभी को प्रिस्क्राइब करेंगे, नहीं। जैसा पेशेंट
वैसे मेडिसिन वैसे हमारी पोटेंसी। तो देखो आगे यही चीज लिखी गई है, mode of before him choice of remedy, comma the medicine indicated, comma as also in respect to the exact mode of preparation and quantity of it required, that is proper dose। ठीक है, तो हम लोग आगे पढ़ते नहीं पोसोलॉजी, हम लोग फार्मेसी में पढ़ते हैं, या फिर आगे हम लोग एफ्रोजन पढ़ेंगे रिपीटिशन ऑफ डोज 245 एफ्रोजन से 251 तक रिपीटिशन ऑफ डोज के बारे में कि हमें दवा कैसे रिपीट करनी है। ठीक है, और एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन कि दवा को एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन कैसे की जाती है, तो इसको समझते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। तो वह क्या, जैसे हनीमैन सर ने पहले समझा कि हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है, तो उनको उस समय भरोसा नहीं था और कोई वैसे मेडिसिन प्रिस्क्राइब भी नहीं करता था जैसा हनीमैन सर आजकल कर रहे उस समय कर रहे थे। जैसे आजकल क्या हम लोगों ने किसी से भी मंगा ली, कंपनियां हैं, हमने उनसे दवाएं मंगा ली, बट कंपनियों ने भी कहीं से अडॉप्ट किया, वो जहाँ से अडॉप्ट, वो हनीमैन सर ने बताना शुरू किया था कि जैसे थूजा है कि थूजा प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो ये सारी जानकारी मैटेरियल का पूरा में लिखी गई थी। हनीमैन सर ने वहाँ लिखते थे, बताते थे कि ये मेडिसिन है उसका प्रिपरेशन कैसे करना है। तो हनीमैन सर ने बताया, तो वो चीज़ तभी तो आगे आके कंटिन्यू हुई। तो फिजिशियन को, लेकिन हनीमैन सर उस समय लिख रहे थे तो वो बता रहे थे कि फिजिशियन को नॉलेज होनी चाहिए कि एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन कैसे करते हैं, उसे समझ में आना चाहिए मेडिसिन कैसे बनाते हैं। ऐसी नॉलेज क्यों होनी चाहिए, ताकि फिजिशियन को क्या हो, उसकी जेन्युइननेस जान सके कि मेडिसिन जेन्युइन है या फिर नहीं है। जैसे किसी थर्ड पर्सन ने लाकर मेडिसिन दी, तो क्या हम कंफर्म रहेंगे हमेशा कि मेडिसिन सही है या गलत है, या उसके अंदर कोई अल्ट्रेशन नहीं हुआ है। तो वही हमें आंसर कर रहे हैं, एज ऑल्सो इन रिस्पेक्ट टू द एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन। फिजिशियन को नॉलेज होनी चाहिए कि एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन क्या है, मेडिसिन को एग्जैक्ट मोड में कैसे बनाते हैं। तो हमारे सर ने मटेरियल का पूरा में जो भी मेडिसिन उन्होंने प्रयोग की थी उसके बारे में बताया था कि मैंने मेडिसिन ऐसे ऐसे प्रिपेयर की है। ठीक है, और हम लोग आगे फ्रोजन में कहाँ पढ़ेंगे, तो हम लोग को आगे के फ्रोजन में लेगा ये 264 एफोरिज्म से लेके 271 में, जहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, जहाँ पे 269 एफोरिज्म में पढ़ते हैं कि पोटेंटाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है, 270 एफोरिज्म में पढ़ेंगे एलएम पोटेंसी क्या होती है, और 5th एडिशन में सीएम पोटेंसी के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो देखो, तो हमने क्या क्या समझा अब तक कि फिजिशियन को पहली नॉलेज होनी चाहिए डिजीज और उसके इंडिकेशन क्या है हर इंडिविजुअल केस में, उसे मेडिसिन के अंदर कौन कौन सी क्यूरेटिव पावर होनी चाहिए वो पता होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, उसे ये पता होना चाहिए कौन कौन से प्रिंसिपल है जिसे अडॉप्ट करना है, जिसके बेसिस में मेडिसिन देनी है। तीसरा पॉइंट, चौथा, उसे नॉलेज एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन पता होनी चाहिए कि मेडिसिन को कैसे प्रिपेयर करना है, ये चौथी नॉलेज। और क्या नॉलेज होनी चाहिए, प्रॉपर डोज क्या होगी उस पेशेंट के लिए। तो व्हाट इज प्रॉपर डोज, किसी पेशेंट के लिए कितने डोज क्या होगी, ये कोई सिखा पढ़ा नहीं सकता है। ये आगे एफोरिज्म बताएंगे किस एफोरिज्म में ये चीज मेंशन की गई है, क्योंकि बता नहीं सकता कि किस पेशेंट को स्पून फीडिंग नहीं कराई जा सकती, किस पेशेंट को कौन सी मेडिसिन देनी है, मतलब कौन सी पोटेंसी देनी है, ये हमें प्रैक्टिस कर करके आएगा या फिर देख कर समझ कर आएगा। एंड प्रॉपर ऑफ पीरियड ऑफ रिपीटेशन ऑफ डोज, और कितने पीरियड पे हमें रिपीटेशन ऑफ डोज करना है। तो हम लोग जब पढ़ते हैं ना इंटरमिटेंट फीवर, तो वहाँ पे जैसे बताया जाता है कि जब फीवर अपने पीक पर हो, जब पीक से फीवर उतरने लगे तब मेडिसिन देनी चाहिए, कभी भी जब फीवर चढ़ रहा हो तब मेडिसिन नहीं देनी चाहिए। क्यों नहीं देनी, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इंटरमिटेंट फीवर में, एफोरिज्म 236 के आसपास। ठीक है, आगे, इफ फाइनली ही नो द ऑब्स्टिकल टू रिकवरी, साथ में क्या, उसे फाइनली ही नो द, उससे नॉलेज होना चाहिए ऑब्स्टिकल टू रिकवरी क्या है, रिकवरी के बीच में रुकावटें क्या है। ऑब्स्टिकल का मतलब क्या होता है, रुकावटें, रिकवरी मतलब जो पेशेंट रिकवर कर रहा था, जिस क्योर की तरफ जो जा रहा था। इन ईच केस, हमें हर एक केस में देखना है, जनरली नहीं बताएंगे हम लोग कि ऑब्स्टिकल टू रिकवरी क्या है, हर इंडिविजुअल केस में क्या गड़बड़ है, जैसे उसकी डाइट चेक करना, उसके रिज्यूमे चेक करना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो अब समझते हैं फिर से, नॉलेज ऑफ डिजीज एंड इट्स साइन सिम्टम, दूसरी नॉलेज मेडिसिन के बारे में, प्रिंसिपल कैसे अडॉप्ट करने हैं, मेडिसिन कैसे प्रिपेयर करनी है, मेडिसिन को प्रॉपर डोज क्या होगा,
उसका रिपीटेशन कैसे करेंगे, और ऑब्स्टिकल टू रिकवरी क्या है। ठीक है, टोटल ये 6-7 पॉइंट हैं जिसकी नॉलेज होनी चाहिए एक फिजिशियन को। ठीक है, क्यों? एंड इज अवेयर हाउ टू रिमूव देम। ऑब्स्टिकल टू रिकवरी क्या है, उसे रिमूव कैसे करना है, सो दैट द रिस्टोरेशन में बी परमानेंट, ताकि रिस्टोरेशन क्या हो सके, परमानेंट हो सके। तो जो सेकंड एफोरिज्म में पढ़ते नहीं थे, द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर क्या है, रैपिड जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। अगर हमें रैपिड जेंटल परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ करना है तो हमें ये भी नॉलेज होनी चाहिए कि ऑब्स्टिकल टू क्योर क्या है और उस ऑब्स्टिकल को हटाना कैसे है। तो सेकंड एफोरिज्म जो था वो एक स्टैंडर्ड है जिसके बेसिस पे सभी को जज किया जाना है। हनीमैन सर ने एक स्टैंडर्ड तय किया कि हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर ऐसा होगा जिससे वो खुद को भी जज करते थे और दूसरों को भी जज करते थे कि हाईएस्ट आइडियल क्योर रैपिड जेंटल एंड परमानेंट हो रहा है, उसके लिए क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, वो थर्ड में समरी फॉर्म में दिया गया है थर्ड एफोरिज्म में। बाकी उसका एक्सपेंशन में आगे के एफोरिज्म में सारे पढ़ते हैं। ठीक है, बट उसका जो समराइज फॉर्म है जिसे हम लोग थर्ड एफोरिज्म के क्या बोलते हैं, ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑर्गेनल एक तरीके से कहते हैं, कि इसके अंदर सारी चीज का ब्लूप्रिंट है, मतलब बेसिक बता दें कि नॉलेज ऑफ द फिजिशियन कैसे कैसी नॉलेज होगी। बाकी उसका जो पूरा एक्सपेंशन बाद के एफोरिज्म में बताया गया है। तो यहाँ पे देखो 2 पॉइंट बताया, सेकंड एफोरिज्म कैसे गया, वहां पे लिखा था इजिली कॉम्प्रिहेंसिबल प्रिंसिपल, यहाँ पे कैसा लिखा है, डिफाइंड प्रिंसिपल। कॉम्प्रिहेंसिबल तो हो लेकिन कैसा, वो डिफाइंड हो। वहां पे रैपिड जेंटल परमानेंट रिस्टोरेशन करना है, बट वो चीज करने के लिए क्या क्या चीजें है वो थर्ड में आया। तो वहां पे क्या बताया, रिकवरी या सॉरी रिस्टोरेशन में भी परमानेंट हो तो उसके लिए उसे ऑब्स्टिकल टू क्योर सीखना पड़ेगा। ये चीज दी कहाँ पे गई भी सारे फर्जा हम बता देते हैं। फुल स्टॉप। देन ही अंडरस्टैंड हाउ टू ट्रीट जुडियसली एंड रेशनली। अगर ये चीज होगी तभी वो जान सकेगा कि रेशनली, लॉजिकली, रेशनल का मतलब क्या होता है, तर्क संगत होना, लॉजिकल होना, कि लॉजिकल तरीके से तभी ट्रीटमेंट कर पाएगा। एंड ही इज ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ द हीलिंग आर्ट, तभी वो क्या कहलाएगा, हीलिंग आर्ट का ट्रू प्रैक्टिशनर। तो हम लोग क्या प्रैक्टिशनर ही तो हैं, हम लोग क्या आर्टिस्ट ही तो हैं, किसके, हीलिंग आर्ट के, हीलिंग आर्ट के। तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, हमें क्योर मिलेगा। और ये कैसी एक साइंस है, जैसे फिजिक्स जैसे केमिस्ट्री वो एक साइंस है, वैसे क्योर करना भी क्या है, एक साइंस है। तो हमें ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए कैसे क्या हो रहा है। जैसे नॉलेज ऑफ डिजीज एंड इट्स इंडिकेशन, डिजीज क्या उसके इंडिकेशन क्या, ये हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, एफोरिज्म 72 से लेकर 81 तक ये सारी नॉलेज मिलती है कि डिजीज क्या है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं सोरा क्या होता है, साइकोसिस क्या होती है, सिफिलिस क्या होती है, उसके इंडिकेशन क्या होते हैं, और स्यूडो क्रॉनिक डिजीज क्या होती है, आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज क्या होती है, ये सारी चीजें यहाँ पे पढ़ते हैं। आगे नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर, मेडिसिन के अंदर कौन कौन सी पावर होती है ठीक करने, कौन कौन सी बीमारी को ठीक कर सकता है, ये चीजें हम लोग कहाँ पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं 105 से लेकर 145 ड्रग प्रूविंग। जब ड्रग प्रूविंग की जाती है तब समझ में आता है कि मेडिसिन के अंदर कौन कौन सी क्यूरेटिंग पावर है, या फिर हम लोग मटेरिया मेटका की बुक से पढ़ते हैं। तो फिजिशियन को पहली नॉलेज कहाँ से मिली, थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज एंड 72 से लेकर 81 एफोरिज्म तक। सेकंड नॉलेज ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन की नॉलेज कैसे मिलती है, ड्रग प्रूविंग के थ्रू मिलती है। जब दोनों उसे चीज़ें पता हो जाए तो उसे डिफाइंड प्रिंसिपल पता होने चाहिए। तो लॉ ऑफ मिनिमम डोज क्या होता है, ड्रग डायनेमाइजेशन क्या होता है, ये आगे के एफोरिज्म पढ़ते हैं। 280 एफोरिज्म हो गया जैसे, ठीक है, और 281 एफोरिज्म हो गया, प्लेसबो किन किन केसेस में देते हैं, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पढ़ने को मिलती हैं। आगे एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन, मेडिसिन को कैसे प्रिपेयर करना है एग्जैक्ट मोड में, ये हम लोग कहाँ पढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं एफोरिज्म नंबर 264 से लेकर 271 तक। जब हम लोग क्या पढ़ते हैं, एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है, कि जैसे मोस्ट जूसी प्लांट है उसमें अल्कोहल में कितना कंटेंट के साथ मिलाएंगे, जेन्युइन मेडिसिन क्या होती है, ठीक है, 264 ये सारी चीज़ें वहाँ पे पढ़ते हैं। पोटेंटाइजेशन क्या होता है, एलएम पोटेंसी क्या होती है, सीएम पोटेंसी क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग कहाँ पढ़ते हैं 264 से लेकर 271 तक। तो वही चीज़ें क्या है, एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन एंड क्वांटिटी ऑफ इट रिक्वायर्ड, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर डोज, किस केस में कितनी डोजिंग होगी, ये नॉलेज हमें कहाँ से
समझ में आएगी। तो ये स्पून फीडिंग नहीं कराई जा सकती, या कोई बता नहीं सकता कि हम शुरुआत कहाँ से करेंगे। हाँ, ये कहा जा सकता है सेफेस्ट डोज क्या हो सकती है, बट ये कोई नहीं बता सकता कि एक इंडिविजुअल केस में प्रॉपर डोजिंग क्या होगी, वो एक्सपीरियंस के साथ आता है। तो ये आगे के वर्जन में दिया गया, हम उसको बताएंगे। एंड ऑब्स्टिकल टू रिकवरी, रिकवरी के रास्ते में रुकावटें क्या क्या है, ये कौन से फ्रोजन में पढ़ते हैं, तो ये हम लोग पढ़ते हैं 260 फ्रोजन में, जहाँ पे क्या होता है ऑब्स्टिकल टू रिकवरी पढ़ते हैं, जहाँ पे बताया जाता है कि एसेसरी सर्कमस्टांसेस, ठीक है, कौन कौन से सर्कमस्टांसेस होते हैं, जैसे कि एलिमेंट फ्रॉम ग्रीफ है किसी को, ठीक है, ग्रीफ की वजह से उसको कोई कंप्लेन आ रही है, लेकिन उसका ग्रीफ वो मेंटेन है उसके घर में, तो कैसे ठीक होगा, परमानेंट रिस्टोरेशन नहीं होगा, वो रिलैप्स करेगा ऐसा। तो ये फॉर्जम थर्ड क्या है हमारा, पूरा का पूरा एक ब्लूप्रिंट है पूरी ऑर्गेनिज्म का, जिसके अंदर नॉलेज ऑफ द फिजिशियन, हम लोग जनरली बोलते हैं नॉलेज ऑफ फिजिशियन किस में है। और इसके पहले ये इसका बेस जो बना, इसका बेस कहाँ पे था, तो मेडिसिन एक्सपीरियंस में हनीमैन सर बताते थे कि मेडिसिन की नॉलेज, डिजीज की नॉलेज, यही मिलकर क्या करते हैं, एक ट्रू प्रैक्टिशनर का हीलिंग गार्ड की तरफ उसको ले जाता है। तो ये पढ़ते कहाँ पे, ये हम लोग अपेंडिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बाकी फिर अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो थर्ड एफोरिज्म है क्या, ये ब्लूप्रिंट है पूरी ऑर्गेनिज्म का। और क्या कह सकते हैं, ये नॉलेज ऑफ द फिजिशियन, कौन कौन सी नॉलेज होनी चाहिए उसके बारे में। और क्या होना, पता होना चाहिए अगर फिजिशियन का नॉलेज किस किस चीज़ की होनी चाहिए, डिजीज एंड इट्स इंडिकेशन, जो कि हम थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज एंड एफोरिज्म 72 से लेकर 81 तक पढ़ेंगे। मेडिसिन की नॉलेज कैसे मिलेगी, ड्रग प्रूविंग के थ्रू मिलेगी, तो वो 105 से लेकर 145 एफोरिज्म तक पढ़ते हैं, 105 से लेकर 145 तक। और ये जब दोनों चीज़ें पता हो गई तो हमें प्रिंसिपल पता होने, सिद्धांत, तो हम लोग उसको पढ़ते हैं 7 कार्डिनल प्रिंसिपल और नेचर्स लॉ ऑफ क्योर, हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर, वो सारे क्या है, क्लियरली डिफाइंड प्रिंसिपल है हमारे। और आगे हमने पढ़ा एग्जैक्ट मोड ऑफ प्रिपरेशन, इसको कहाँ पढ़ते हैं, 264 एफोरिज्म से लेके 271 तक पढ़ते हैं। आगे कि प्रॉपर डोज क्या होगी, तो प्रॉपर डोजिंग हो कैसे सकती है, ये सिखाया पढ़ाया नहीं जा सकता, ये क्या है एक्सपीरियंस के बेसिस पे आता है, तो वो चीज़ें आगे के एफोरिज्म में दी गई हैं। प्रॉपर रिपीटेशन ऑफ डोज, तो रिपीटेशन ऑफ डोज 245 से लेकर 251 एफोरिज्म तक हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा देखो, याद दिलाते हैं थोड़ा सा और। हमने जब परमानेंट रिस्टोरेशन वाली चीज़ बताई, रैपिड जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ, जो हाईएस्ट टाइटल ऑफ क्योर है, तब हमने बताया था कि उसे नॉलेज होनी चाहिए, सिम्टम सिमिलरिटी कितना मैच हो रही है, कितनी देर बार रिपीट करना, जो कि 246 एफोरिज्म में है। और देखो वहाँ पे यहाँ पे फिर क्या है, प्रॉपर रिपीटेशन ऑफ डोज, किसमें कितना रिपीट करना है, यहाँ पे दिया गया है। आगे अगर ये सारी चीज़ें जान जाए तो ऑब्स्टिकल टू रिकवरी फिजिशियन को नॉलेज है, तो वो क्या है हमारा 260 एफोरिज्म में, जो कि क्या है हमारा वो एसेसरी सर्कमस्टांसेस, जो कि हम लोग 5th एफोरिज्म में भी पढ़ेंगे आगे। जब ये सारी चीज़ें फिजिशियन को नॉलेज होगी, तभी वो क्या ट्रीट कर पाएगा अपने सिक इंडिविजुअल को जूडियसली एंड रेशनली, लॉजिकली, ठीक है, तर्क संगत तरीके से ठीक कर पाएगा। एंड ही इज ए ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ द हीलिंग आर्ट, तभी वो हीलिंग आर्ट का ट्रू प्रैक्टिशनर कहलाएगा। ये सारे देखो ट्रू प्रैक्टिशनर ऑफ द हीलिंग आर्ट में बुक में देखो ब्रैकेट में अपेंडिक्स लिखा गया है, जो 5th और 6th एडिशन कंबाइंड उसी में है ये सारी चीज़ें, तो वो हमें कहाँ पढ़ेंगे, अपेंडिक्स में, ठीक है। तो ये थर्ड एफोरिज्म इतना ही है, बाकी आगे का हम लोग 4 एफोरिज्म 4th और 5th साथ में पढ़ेंगे।